पति ब्रह्मचारी। आपको मुझ पर भरोसा है ना ईशा जी? आपको ऐसा लगता है कि आपका सूरज आपके अलावा किसी और का हो सकता है? तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है सूरज, पर अब अवनी पर नहीं रहा। ठीक है, अब ध्यान रखूंगी कि गुस्सा ना करूं। नहीं ईशा जी, मैं रख देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। छोड़ो। अरे ईशा जी, मैं रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा सूरज, छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, दीजिए। मैं कह रही हूँ अरे आप थके हुए हैं ईशा जी, दीजिए। मैं कह रहा हूँ। अरे बंद करो ये चूहे बिल्ली की लड़ाई, बाकियों को तो सोने दो, नहीं तो मैं आऊं दिमाग से काम लगाने। देखो, यही सुनना बाकी रह गया था ताइमा से। आईपीएस ईशा, प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं। अब क्या हुआ? हमारे सर चाहते हैं कि वैनिटी वैन ईस्ट की बजाय वेस्ट फेसिंग होनी चाहिए, और जो ब्रांड का नाम बताया है वो बॉटल लाना मत भूलिएगा। और हाँ, कोई भी मेटल डिटेक्टर नहीं होना चाहिए, सर को उसकी आवाज से डिस्ट्रैक्शन होता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर की सीट मिनिस्टर की सीट से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ओके? देखो, मैं आपके बॉस की सेक्रेटरी नहीं हूँ जो दोनों के नखरे और फालतू की डिमांड्स पूरी करूँ। दोबारा ऐसी बकवास के लिए मुझे कॉल किया ना, तो मैं खुद वहां आकर आपके बॉस को गोली मार दूंगी। इडियट। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी। ईशा जी, चाय। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये अवनी का फोन यहाँ टूटा हुआ। आप अभी कॉल नहीं कर सकती, आप कल सुबह सुबह कॉल कर लेना। अगर मेरे पापा को पता चला कि मेरी माँ मुझसे चिपके बात करती है तो वो उनको बहुत तकलीफ देंगे। प्लीज प्लीज। अवनी ने कल सबके सामने कहा था कि आज सुबह हम उसकी माँ से बात कर पाएंगे, और आज सुबह होते ही ये फोन टूटा हुआ पड़ा मिला। इस लड़की के मन में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो छुपा रही है, पर क्या? सिम भी नहीं है, और इस फोन का इस तरह टूटना ये नॉर्मल नहीं है। और ये सारे स्क्रैचेस देखकर लग रहा है कि ये एक्सीडेंटली नहीं बल्कि इसे जानबूझकर तोड़ा गया है, वो भी किसी पत्थर जैसी चीज से। नहीं, पत्थर नहीं, ईंट से। ये नॉर्मल डस्ट नहीं बल्कि ईंट का चूरा है। ईशा जी अभी तक यहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं गई? ईशा जी? सूरज, वो अवनी का ईशा जी, अभी तक आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? अगर आज आपका इरादा छुट्टी लेकर मेरे साथ वक्त गुजारने का है तो बता दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आज मैं भी फ्री हूँ। सूरज। सूरज जी, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी।
हमारे यहाँ जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो एक पूजा होती है बच्चे की सलामती के लिए। मैं भी अपनी कुलदेवी के मंदिर में दिया जलाना चाहती हूँ। मंदिर यही है, इसी शहर में। वो ईशा जी ने कहा था कि कहीं भी जाऊं तो बता के जाऊं, इसीलिए। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप बेकार में ही परेशान होंगे। मैं रिया जी और काव्या जी के साथ चली जाऊंगी। मैं तो बस बताने आई थी आपको। नहीं अम्मी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। क्या हुआ ईशा जी, ऐसे क्यों देख रही हैं? सूरज, मुझे अवनी का फोन मिला है, वो भी ऐसी हालत में। आईपीएस साहिबा, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकिए। अवनी ने आज सुबह अपनी माँ को फोन किया था। उसके पापा ने फोन उठा लिया था, शायद उन्हें शक हो गया है, इसलिए अवनी ने डर की वजह से सिम निकाल के फोन तोड़ दिया। मैंने बंटी को बोला है नया सिम और फोन लाने के लिए, लेकर आ जाए। अवनी के पास हर मैटर का सॉलिड जवाब कैसे होता है? आप कहना क्या चाहती हैं ईशा जी? मतलब एक लड़की जो एक ही जोड़े में आई थी, उसके पास से फोन मिला और उसने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि उसे ये फोन उसकी माँ ने दिया था, और अब उसने फोन तोड़ने की वजह भी दे दी, और दादा भाई ने उसकी बात मान भी ली, क्योंकि दादा भाई ने उसकी जिम्मेदारी जो ली है ना? ये आप नहीं ईशा जी, आपके अंदर की पत्नी बोल रही है। एक बार अपने आंखों पर से जलन और शक का पर्दा हटाएंगी जब आप, तब जाके आपको अम्मी की बातों पर भरोसा हो पाएगा। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सामने सूरज नहीं, अवनी का रक्षक दादा भाई खड़ा है। मैं अपने फैक्ट्स और एविडेंस खुद ढूंढूंगी। तुम जाओ अवनी के साथ मंदिर। अरे नहीं 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 ईशा जी, ऐसे नाराज होकर कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी चलिए हमारे साथ, प्लीज। नहीं। अच्छा ठीक है ईशा जी, ये लीजिए। आपके सामने कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ कि दोबारा आपको नहीं छेड़ूंगा। माफ कर दीजिए प्लीज, नाराज मत होइए। ये देखो, जिससे सब डरते हैं वो दादा भाई अपनी बीवी से डरता है। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज हाथ नीचे करो, सब देख रहे हैं। ये पहले कहिए कि आप अब मुझसे नाराज नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं हूँ नाराज। अब ये तमाशा बंद करो और सीधे खड़ी हो जाओ। मिशु की इशू, एक गुड न्यूज नो, मैं और बेटी इंडिपेंडेंस डे के डांस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई हैं। अरे वाह मीका, ये तो सच में गुड न्यूज है। मैं जरूर आऊंगा तुम दोनों का डांस देखने। मिशु की इशू, हमारी डांस प्रैक्टिस करवा दोगे प्लीज? अरे मीका, मैं हूँ ना डांस में एकदम एक्सपर्ट, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगी। मैं भी एक्सपर्ट हूँ डांस में, मैं भी हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। देखते हैं ना कौन है एक्सपर्ट। मीका सुनो, तुम अंदर जाओ, गाना सिलेक्ट करो, तब तक हम आते हैं। ये क्या अवनी, तुम इस तरह क्यों तैयार हुई हो? हमारे यहाँ रिवाज है, औरतें दुल्हन की तरह तैयार होके ही इस पूजा के लिए जाती हैं। एक मिनट, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। पूजा खत्म होते ही वहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। मैं तो पहले ही कह रहा था ईशा जी कि आप चलिए। अच्छा है, आप भी साथ चलेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ईशा जी, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप साथ चल रही है तो भैया एक काम करो, जाके डोनेशन वाला बैग लेकर आ जाओ जो हॉस्पिटल में देना था। मंदिर जाते वक्त हॉस्पिटल में दे दूंगा। जा। एक नंबर का डरपोकड़ा है तू, साफ साफ दिख रहा है रिश्ते की बात नहीं करने वाला। भैया भैया वो कुछ कहना है? हाँ बोल। अभी तूने मुंह खोला ना तो भैया तुझे बहुत कूटेंगे।
क्या हुआ? बोलेगा, चुप क्यों खड़ा है? हाँ, वो भैया वो वैसे अवनी, तुमने अपना गांव कौन सा बताया था? मधुआ। अच्छा हाँ, मुझे सूरज ने बताया कि तुम्हें लगा तुम्हारे पापा को शक हो गया, इसलिए तुम्हें ये फोन तोड़ना पड़ा। हाँ ईशा जी, वो रिस्क नहीं ले सकते थे ना, इसीलिए फोन तोड़ दिया। और गर्मी बहुत हो गई है जी, घबरा रहा है मेरा। अब भैया मुझे कहना है। हाँ तो कह ना, कब से रट लगाया बैठा है, कुछ कहना है कुछ कहना है, कहता क्यों नहीं है? बोल। बोल रहा हूँ भैया, बोल रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि भैया बोलेगा। डोनेशन, हाँ डोनेशन, मुझे भी डोनेशन देनी है। ये मेरी तरफ से भैया, एकदम खरा सोना है। हॉस्पिटल में मंदिर जैसी दान पेटी होती है जहां तेरी अंगूठी दान करूंगा मैं? बेवकूफ कहेगा। हट चले। आपने तो खुद प्यार किया है, सारी फीलिंग से भी गुजरे हो, तो खुद समझ जाओ ना कि इंसान कब हकलाता है। आप दोनों मोहल्ले के बाहर पहुंचिए, मैं जीप लेकर आता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। आईपीएस ईशा, कहाँ हैं आप? ऑफिस पहुंचे जल्दी। सर आज मुझे आने में 20 मिनट लेट होगा। आप 1 मिनट भी देर नहीं कर सकते, ऑफिस पहुंचे अभी। बट सर। कहाँ ना, पहुंचे जल्दी। क्या हुआ ईशा जी? कमिश्नर था, क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, दादा भाई भी हो। मुझे जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा, तुम अवनी को लेके मंदिर जाओ। ठीक है अम्मी, तुम चलो। बंटी अंकल, क्या आपको डांस नहीं आता? अरे डांस क्यों नहीं आता? अपने मोहल्ले का बेस्ट डांसर हूं मैं। अच्छा। हाँ ये देखो। बच्चों के सामने तो कम से कम अपनी इंसल्ट मत करवाओ बंटी अंकल। मीका चलो डांस करते हैं। ऐसा सुनना रही है, सुन, मैंने ट्राई किया ना, आज नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे देना प्लीज। क्या करेगा तू टाइम लेके? बात करने के लिए ना दम चाहिए होता है बंटी, दम। तू तुझ में नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। मीका डांस की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ये क्या, आप लोग तो बहुत बोरिंग सा डांस कर रहे हो। मैं सिखाती हूँ। बंटी फिर से लगा।
यहाँ नाच गाने में लगी हुई है और वहाँ रसोई घर पूरा फैला पड़ा है। मम्मी जी, मैं तो खाना ही बनाने जा रही थी। ये बच्चे रिया इसको अच्छे से डांस नहीं सिखा रही थी, तो मुझे बोले मेरे को डांस सिखा दो, मैं सिखा दूं। सिखा लिया डांस? चल जा काम करके। मम्मी जी, 15 अगस्त आजादी का दिन है ना? हाँ तो मैं सलवार सूट पहन लूं? सलवार सूट? तेरा मन है सलवार सूट पहनने का? मम्मी जी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अनारकली, चूड़ीदार, दुपट्टा पहनने का मन है। तो पहले क्यों नहीं बताया पगली? मम्मी जी बोलती तो आप पहनने देती क्या? बिल्कुल नहीं। ना तू सलवार सूट पहनेगी और ना 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाएगी, समझी? मम्मी जी, सूट कैंसिल कर दो, लेकिन प्रोग्राम में जाने दो ना मम्मी जी। नहीं, क्योंकि तू प्रोग्राम में जाके चुपचाप तो बैठेगी नहीं। जैसे ही वहाँ फ्री का समोसा जलेबी देखेगी, झपट पड़ेगी और हमारी नाक कटा देगी। चल अरे तुझे नस नस से पहचानती हूँ मैं। खबरदार, जो तूने सलवार कमीज की बात कही आज के बाद ना, तो टोंगे तोड़ दूंगी तेरी, समझी? चल काम पे लग। मम्मी जी के होते हुए कभी भी मुझे आजादी नहीं मिल सकती। कोई मुझे शर्ट पैंट पहन सकती है, लेकिन सारी पाबंदी मुझे पे। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे बाल्टी कौन लेके जाएगा? तेरी अम्मा। ईशा, आपको सिर्फ सिंगर और उसकी टीम को मैनेज करने के लिए कहा गया था, वो भी आपसे नहीं हुआ। आपने मैनेजर के साथ बदतमीजी से बात की। सर, जैसा वो चाहते हैं सब कर रही हूँ, पर वो प्रिंस सर का मैनेजर ना। इनफ। 15 अगस्त के इवेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी से आपको हटाया जाता है। आप उस दिन यहाँ पर रहकर पुलिस स्टेशन मैनेज करेंगी। आईपीएस श्रेया, सिंगर के मैनेजर यहाँ आते ही होंगे। उनकी टीम के साथ अब आप कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके सर। ईशा, आई एम सॉरी। नहीं श्रेया, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए? जब वो मैनेजर आए ना, तो कमिश्नर सर को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना। क्या? क्या करने वाली हो तुम? श्रेया, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। सिंगर के मैनेजर आ रहे हैं। अब सर, वो 15 अगस्त के इवेंट के लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है, उस पर आपके कुछ सजेशंस चाहिए थे, अगर आपका थोड़ा वक्त मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों, ऑफ कोर्स। हेलो मिस्टर रोहित, मैं आईपीएस ईशा। ओहो, तो आप है ईशा जी, जो वर्दी पहन के मुझसे बदतमीजी कर रही थी। क्या हुआ, निकल गई ना सारी अकड़? माफी मांगो मुझसे। आप खड़े हो जाइए। क्यों? मुझे आपके पाँव छूने हैं। ओके, चलिए। ये वर्दी मैंने देश की सेवा के लिए पहनी है, तुम जैसों की चापलूसी करने के लिए नहीं। तो आइंदा कोई ईमानदार ऑफिसर से उलझने से पहले 10 बार सोचना, समझा? मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कंप्लेन ऊपर तक करूंगा। अच्छा, क्या कहोगे? ये एक लड़की ऑफिसर से पिट गए, बदनामी तो तुम्हारी होगी। और तुम्हारे सिंगर सर अपनी इंप्रेशन बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें काम से निकालेंगे, फिर तुम्हें कोई काम नहीं देगा, फिर घूमना हाथ में कटोरा लेके। ये रही अरेंजमेंट की लिस्ट, जिस पर आपके और आपके सिंगर सर के सिग्नेचर है। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप दोनों पर लीगल एक्शन हो सकता है। अब तो आपकी लंका लग गई सर। सर, मैनेजर सर कह रहे थे कि उनके साथ कोऑर्डिनेट मैं ही करूं।
है ना मैनेजर सर? हाँ 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 सर, सही कह रही हैं ये। हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। आईपीएस ईशा जी हमें कोऑर्डिनेट करेंगी। Are you sure? जी सर। आईपीएस ईशा, 15 अगस्त के इवेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यस सर। गुड। श्रेया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट, सच सच बताओ क्या बात है, बोलो। श्रेया, वो अग्नि को लेके कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुनिया में किसी भी औरत को उसकी सौतन अच्छी नहीं लगती। अच्छा सॉरी, अब बोलो क्या बात है, बोलो। श्रेया, जब से अग्नि घर में आई है ना, घर का माहौल अजीब सा हो गया है। मतलब कभी वो कोई गलती करती ही नहीं है, और अगर कोई गलती करे भी तो उसे कवर अप करने का आंसर उसके पास परफेक्ट होता है। मतलब ये कि पहले उसके पास से एक फोन मिला और अगले ही दिन उसने फोन और सिम दोनों तोड़ के फेंक दिया। वजह ऐसे दी कि उस पर कोई शक भी ना कर सके। या ऐसे सटीक जवाब देना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर जो फोन टूटा है उसका IMEI नंबर दे दो, मैं पता लगवाती हूँ कि उस फोन से कहाँ कहाँ कॉल्स गए हैं और कहाँ से आए। ऐसा क्यों लग रहा है कि अवनी कुछ हम सब से छुपा रही है और वो सूरज की आड़ में कुछ प्लान कर रही है। मुझे अवनी के बारे में पूरी सच्चाई पता करनी होगी।